हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मिरर फॉर्मूला करवाया था फॉर रियल इमेज कॉन्केव मिरर, और मैंने आपको वर्क दिया था कि आप लोग वर्चुअल इमेज के लिए खुद ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल इमेज के लिए किस तरह से हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो पहला केस जो हम वर्चुअल इमेज का लेंगे वो लेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है, तो वहाँ पर हमने यही इमेज बनाई है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप मिरर फॉर्मूला प्रूव करो ना तो हमेशा दो रेज यूज़ करना। कौन कौन सी? एक सेंटर वाली और दूसरी पोल वाली, ठीक है ना। तो इजीली आपका प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये वाली जो रे है ये सेंटर के अलोंग आ रही है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से सेंटर की तरफ जा रही थी। जब ऐसी कोई रे आती है अलोंग द नॉर्मल तो जैसी आएगी वो वैसे ही वापस चली जाएगी। तो ये रे जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से वापस चली गई। हमने इसे एक्सटेंड किया यहाँ पर और ये हमारा सेंटर बन गया, ठीक है। इधर से ये रे पोल पर आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इधर निकल गई और हमारी आईज ऑब्वियसली यहाँ पर हैं, ठीक है। ये दोनों रेज हमारी आंखों में आएंगी और हमें लगेगा रेज इधर से स्टार्ट हो रही है, तो इधर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे इमेज डायग्राम है जो बेसिकली बन गया। अब फटाफट इनके पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको नाम देते हैं ए बी और ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। बाकी पोल एंड दिस इज सेंटर, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस है, हमें फिर से क्या करने हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल लूंगा पहले ए बी सी, ए बी सी, एंड द सेकंड ट्रायंगल विल बी ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। देखिए इसमें एक एंगल तो ये कॉमन ही है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। इजीली ये सिमिलर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं और इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा। परपेंडिकुलर का रेशो परपेंडिकुलर के साथ, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम लोग सेम लेंगे। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और बेस का रेशो बेस के साथ, तो ए डैश सी अपॉन ए सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड हम और ट्रायंगल लेंगे यहां पर ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी इज दिस ए डैश बी डैश पी। अब देखो ये सिमिलर क्यों है, देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है और एंगल आर ही इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बेसिकली दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है ना। फिर से सिमिलर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगेन आपको सिमिलैरिटी का कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ये सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे सिमिलर का ही साइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब मोर ओवर अगर आप एक बात का ध्यान दो ना, तो देखो हम लोग पोल और सेंटर वाली लाइन बनाते हैं ना, तो पॉइंट्स भी हम वही लेते हैं, पोल एंड सेंटर, ठीक है। जस्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज की हाइट इसमें ऐड अप हो जाती है, बाकी सारे पॉइंट्स लगभग वही रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे। एंड अगेन देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये हमने देखो परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर से ले लिया। इधर देखते हैं हमारा बेस क्या है, ए डैश पी, एंड इधर बेस क्या है, ए पी। सो ए पी, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो लेट अस सी कि क्या क्या वैल्यूज हैं। सी दिस ए पी, ये जो है हमारा ए पी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ओके ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, तो ये हमारा v हो गया, ठीक है। एंड दिस इज सेंटर, तो ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है। अब हमारी वैल्यूज देखते हैं यहाँ पर a डैश पी, तो सिंपली a डैश पी तो v आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे v लिख देता हूं। व्हाट इज AP? AP इज सिंपली u, तो यहाँ पे u लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू a डैश सी। सो a डैश सी यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा, r माइनस वी, तो हम यहां पे लिख देते हैं r माइनस वी। एंड द सेकंड इज AC, तो देखिए AC क्या होगा, AC, ये पूरा डिस्टेंस, ये क्या आएगा, u प्लस r, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस r, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक काम करते हैं, यहीं पे साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। सो अप्लाई साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने आपको उस दिन समझाया था कि u वाली साइड जो होती है वो नेगेटिव होगी, बाकी दूसरी साइड पॉजिटिव होगी। तो देखिए इस बार u वाली साइड में सिर्फ u है, तो दैट विल बी नेगेटिव। v और r दूसरी साइड है मिरर के, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो u के आगे नेगेटिव लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास v अपॉन माइनस u इज इक्वल्स टू
आर माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वी यू प्लस वी आर, ओके, देन माइनस यू आर प्लस यू वी। ओके, सो दीज विल बी वैल्यूज, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन जो सेम टर्म्स है उनको ऐड कर देते हैं, तो दिस माइनस यू वी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए वी आर और ये यू आर इधर आके आ जाएगा प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2uv। अगेन देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, इसको यू वी आर से डिवाइड करना है, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, पूरे एक्सप्रेशन को यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। सो uv से uv कैंसिल आउट, ur से ur, vr से vr, तो ये हमारे पास आ गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 2 एंड हमें पता है रेडियस किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो रेडियस को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड दिस इज योर मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ द मिरर फॉर्मूला फॉर द वर्चुअल इमेज। इजीली बिल्कुल देखो सेम ही आर्टिकल था, बस साइन कन्वेंशंस का डिफरेंस आया है यहाँ पर, बाकी टोटल आर्टिकल लगभग सेम ही था। अब नेक्स्ट हम लोग करके देखेंगे कि कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज के लिए आर्टिकल कैसे करते हैं, तो फटाफट इसको नोट करिए। सो चलिए फटाफट देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो ये केस कैसे होगा। सो यहाँ पर भी अगेन मैंने वही दो रेज यूज़ करी हैं, एक तो सेंटर वाली और दूसरी पोल वाली। तो देखो पोल वाली रे क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ना यहाँ पे फोकस से आगे रखा हुआ है, ठीक है ना, तभी वर्चुअल इमेज बनेगी, वरना वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो फोकस से आगे ऑब्जेक्ट रखा है, ये रे गई पोल पर और टकराकर ऐसे चली गई, दिस आई इज इक्वल टू आर वाला फंडे से, ठीक है। दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, अब सेंटर तो देखो पीछे है, तो सेंटर वाली रे कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये जो पूरी लाइन है ना सेंटर से, ये पूरा नॉर्मल है, ठीक है। अब ये रे चाहे इधर से शुरू हो, चाहे सेंटर से शुरू हो, ठीक है ना। अगर सेंटर से क्रॉस करती है या फिर सेंटर वाली लाइन के अलोंग जाती है, होगी तो नॉर्मल के अलोंग ही, है ना, 90 डिग्री ही तो होगी। तो यहाँ पर ये वाली रे है ना, देखो ये नॉर्मल ही मानी जाएगी, ये इधर से जाएगी और एज इट इज वापस चली जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये फंडा नहीं समझ में आता तो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से अगर यहाँ से हम सीधे जाते हैं तो अपन बोलेंगे ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। पर बी पॉइंट से अगर हम स्टार्ट होकर जाएं तो भी तो नॉर्मल ही है, सी पॉइंट से शुरू होकर जाएं तो भी नॉर्मल है। मतलब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो आप नॉर्मल ही रहोगे। बिल्कुल उसी तरह से रेडियस नॉर्मल है, अब रेडियस वाली लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से लाइट स्टार्ट हो वो नॉर्मल ही रहेगी मिरर के, तो जैसे जाएगी वैसे वापस आएगी। तो हमारी लाइन यहाँ से ना शुरू होकर इस बार यहाँ से शुरू हुई है या कहीं पीछे से सी को क्रॉस नहीं कर रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास ये डायग्राम बन गई है और अगेन फिर से वही ट्रायंगल्स हमें लेने हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ए बी सी, सेम वही ट्रायंगल्स है फिर से। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, बेस to the ratio base perpendicular to the ratio perpendicular, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो सेम फिर से वही ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए बी पी, रीजन भी सेम है। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आई इज इक्वल टू आर, सो दिस इज इक्वल टू दिस, एक एंगल और ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। सेम रीजन आएगा जो पिछले केस में था। एंड यहां पर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, देखो इसके अंदर बेस क्या है हमारे पास, ए डैश पी, तो ए डैश पी, और इधर देखो बेस क्या है, ए पी, तो ए पी। इस इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 की राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करेंगे तो देखिए फिर से वही आ जाएगा, ए डैश पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ठीक है। नेमिंग करते हैं फटाफट इस बार। देखिए ए डैश पी, अगेन ये वी है, सो वी, व्हाट इज ए पी, इट इज यू, ये यू है हमारे पास, तो ये यू हो गया। ए डैश सी, सी ए डैश सी, देखो बेटा यहां से ये पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है। तो ए डैश सी क्या होगा, यू सॉरी आर प्लस वी,
ठीक है ना। तो a डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा, r प्लस वी, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए AC क्या होगा, AC अगर निकालेंगे तो हम R माइनस यू, तो ये हो गया R माइनस सॉरी यू। यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं साइन कन्वेंशन। सो अप्लाई साइन कन्वेंशन, क्या लगेंगी देखो साइन कन्वेंशन, इस बार देखो u वाली साइड r भी है तो u और r दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो u और r यहां पर नेगेटिव है तो इनके आगे नेगेटिव लिख देते हैं, दिस विल बी माइनस u, r के आगे माइनस r प्लस v अपॉन r माइनस एंड u प्लस। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये आ जाएगा माइनस वी आर प्लस यू वी इज इक्वल्स टू प्लस यू आर एंड माइनस यू वी। ओके, माइनस यू वी इधर आके प्लस यू वी हो जाएगा तो इट विल बी 2uv इज इक्वल्स टू यू आर, ऑलरेडी यहां पर है, वी आर उधर चला जाएगा प्लस वी आर। सो अब देखिए क्या होगा, तुम लोगों को सेम आंसर आ रहा है। अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे यू वी आर से, सो वी आर यू आर एंड यू वी। ओके, सो इट विल बी 2 अपॉन आर को हम लिखेंगे 2f, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। ओके, तो सेम आंसर यहां पर भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी मिरर, किसी भी डायग्राम के लिए मिरर फॉर्मूला प्रूव करो, द आंसर विल रिमेन सेम, और सेम मैग्निफिकेशन के लिए भी होगा। मैंने यहाँ पर करा इसलिए नहीं बिकॉज यू कैन इजीली डू दैट विद इक्वेशन नंबर 1 और सॉरी इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इजीली कर सकते हैं। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से भी मैग्निफिकेशन निकालोगे ना तो वो भी निकलेगी, वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा u और f के लिए। बट आई डोंट थिंक सो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैसे क्रैम करें तो मैग्निफिकेशन के 3 4 5 फॉर्मूले क्रैम कर सकते हो, बट दैट फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू इज सफिशिएंट फॉर यू। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो नोट डाउन दिस मिरर फॉर्मूला।